अखिल ब्रह्मांड दिनांक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रेमी भक्तजन श्रद्धा वात्सल्य शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मंत्र शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर की पावन कथा में यमराज नारद अपने दूतों को पुण्यात्माओं के और पापात्माओं के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं और ये बताया कि पुण्यात्माओं का स्थान स्वर्ग में है और पापात्माओं का स्थान नरक में है। और पापात्माएं कौन कौन है? पुण्यात्माओं की चर्चा आपने श्रवण की। पापात्माएं कौन कौन है कि जो निरंतर हरि की भक्ति से जो निरंतर विरोध करते रहते हैं और भक्ति के जो साधन है उन साधनों को देख करके और क्रोध करते रहते हैं। निरंतर जो पर निंदा में लगे रहते हैं, वो ऐसा और निरंतर पराये सुख को देख करके और बिना अग्नि के ही जो जलते रहते हैं और निरंतर हिंसा में मन से वचन से कर्म से हिंसा में लगे रहते हैं। ध्यान देना, कर्म से हिंसा करना भी और कर्म के अलावा अपने वचन से भी हिंसा करना। जैसे कई लोग अकारण ही किसी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और किसी न किसी की आत्मा को दुहाते रहते हैं, तो वो भी क्या है? हिंसा है। तो मन से, और कई बार ऐसा होता है कि मन में किसी को कष्ट पहुंचाने के ही भाव बने रहते हैं, तो वो भी क्या है? हिंसा है। तो जो हिंसारत रहते हैं, तजे सुपंथ, अच्छे मार्ग का त्याग करके और कुपंथ पे गलत मार्ग पर ही जो चलते रहते हैं, हे यमदूतों, वे सबके सब क्या हैं? नरक के अधिकारी हैं, पापात्मा हैं। और जो लोग माता को, पिता को, गुरुजनों को नहीं मानते, जिन माता पिता ने जन्म दिया है, और रामचरितमानस के अंदर भी राक्षसों के लक्षण बताए। मनुष्य की योनि में है, मनुष्य का शरीर उन्होंने धारण किया हुआ है, लेकिन जिनके आचरण है वो सब क्या है? राक्षस है। और राक्षस पापात्माएं निरंतर पाप में लगी रहती है। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है कि मानैन मात पिता गुरु देवा, मानैन मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवा हरि सेवा, साधुन सन करवा हरि सेवा, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, सो जानऊ निशिचर समक्रांति, सो जानऊ निशिचर समक्रांति, श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जो अपने माँ को नहीं मानते हैं, पिता को नहीं मानते हैं, गुरुजनों की नहीं मानते हैं, ध्यान दें। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रख करके जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और उन्हीं माँ के प्रति जिनके मन में दुर्भावनाएं रहती है, जिस पिता ने पढ़ा लिखा करके होशियार करके और लायक बनाया, उन्हीं पिता के प्रति दुर्भावना रहती है। और जिस सदगुरु ने नाम बख्शिश करके और भक्ति का पंथ बताया, उसके प्रति मन में दुर्भावना रहती है। ऐसे लोग जो हैं, अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में खबर आई थी, अगर आप लोगों ने भी पढ़ी हो, कि एक बेटे ने अपनी माँ को अमेरिका से आया और मकान को बेच करके और माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ करके और प्लेन में बैठ करके चला गया। आप लोगों ने भी पढ़ी होगा खबर। और वो माँ एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा बोल के गया है कि अभी आऊँगा, और वो छोड़ करके प्लेन में बैठ करके चला गया। जो ना मकान था, वो मकान भी माँ से साइन करवा के बेच करके चला गया। बाद में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हो गए, और बाद में एयरपोर्ट के अधिकारियों ने उस माई से पूछा, तो बोले मेरा बेटा, बोले किस नाम से था, क्या था। फिर पूरी तलाश करी तो मालूम हुआ कि उस नाम का व्यक्ति तो अमेरिका भाग गया है। और माँ रुदन कर रही कि मेरे साथ मेरा बेटे ने ऐसा किया। अब आप जरा सोचो, किसके लिए किया? धन के लिए तो किया, लेकिन जिस धन के लिए किया गया, बड़ी सुंदर कहावत है कि जिस दिन मृत्यु आएगी तो कुछ भी धन साथ में जाने वाला नहीं है, सबका सब। इसलिए कहा गया है कि इतना धन के प्रति मोह, और राजस्थानी में कहावत है कि तू जाए तो छाती बांध के ले जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। तो माँ के प्रति अब जरा आप सोचो कि जिस बेटे ने माँ के साथ ऐसा किया, और जब वो बुढ़ा होगा तो उसके बेटे भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि माना ही ना, माँ को नहीं माने, पिता की नहीं माने, गुरु की नहीं माने। और ये शब्द किसके हैं? भगवान शिव के हैं। कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं कि मानही न मात पिता गुरुदेवा और साधुन संग करवावी सेवा। सज्जनों की सेवा करना चाहिए, साधु जनों की सेवा करना चाहिए, उल्टा उनसे सेवा करवाता है। तो बताया कि जिनके यह आचरण भगवान, ध्यान देना, आकृति तो सबकी एक जैसी होती है। 2 हाथ पुण्यात्माओं के भी है, 2 हाथ पापात्माओं के भी है, मस्तक उसका भी है, मस्तक इसका भी है, हाथ पांव सब उसके है, शरीर वैसा का वैसा है। लेकिन पाप और पुण्यात्माएं, पुण्यात्माएं और पापात्माएं किससे बनती है? आचरण से बनती है। किससे बनता है? आचरण। और इसलिए हमारे आचरण अच्छे रहना चाहिए। तो जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शिव कह रहे हैं भगवती माँ पार्वती से कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है सो जानो निश्चर संप्राणी, वो सबके सब कैसे हैं?
निश्चल है, राक्षस है, पापात्मा है, तो यमराज महाराज कह रहे हैं कि ऐसे पापात्मा जो हो उनको ला करके तुम नरक में डालना। आगे बता रहे हैं कि कौन पापी जो पर द्रव्य को ले लेता है, साकट जे पर द्रव्य चुरावे, दूसरे का विश्वास करके और किसी से द्रव्य ले लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी द्रव्य देता है, पैसा देता है। कई लोग यही धंधा बना लिया है, कई लोगों ने ऐसा ही धंधा बना लिया है। किसी भी व्यक्ति नाम देखो, बिना विश्वास के कोई व्यक्ति किसी को 50 रुपए भी नहीं देता, बोलो ना, बिना विश्वास के कोई किसी को 50 रुपए भी नहीं देता। और कोई व्यक्ति लाखों में किसी के ऊपर विश्वास करके और दे देता है। किस लिए देता है? विश्वास करके। और आखिर के अंदर किसी की अपनी जरूरत है, कोई किसी को उधार क्यों देता है? उसकी अपनी जरूरत है कि भाई ठीक है, मेरा व्यवस्थित इसके पास पैसा रहेगा तो 2 पैसा मुझको ब्याज का मिलेगा, तो मेरा धंधा, मेरा काम काज ठीक से चलता रहेगा। ऐसा विश्वास करके किसी ने किसी को द्रव्य दिया। यहाँ बता रहे हैं कि वो पापी है कौन व्यक्ति जो पर द्रव्य को लेकर के और विश्वासघात करता है, दूसरे के धन को लेकर के और विश्वासघात कर। ऐसे व्यक्ति का तो कहते नरक में भी ठिकाना नहीं। और द्रव्य लिया, अगले आदमी ने विश्वास किया, विश्वास करके उसको दिया, थोड़े दिन तो ठीक ठाक चला और बाद में क्या होता है? बाद में कहता है मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया। और आदमी अब दूसरे का पैसा खाने के लिए करता क्या है? दूसरे का पैसा खाने के लिए झूठे बातें बनाता है और खुद तो घर में आराम से खा रहा है, पी रहा है। ऐसा जो पर द्रव्य को लेकर के और विश्वासघात करता है, तो यमराज महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पर अपकार में लगा हुआ है, दूसरे के अहित करने में लगा हुआ है, दूसरे के विश्वास को तोड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा तुम सब कुछ तोड़ना लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि तुम पर विश्वास किया है उसने, तुमको अपना समझ करके उसने दिया, पराये द्रव्य को लेकर के। और जो इस प्रकार से विश्वासघात करता है, यमराज महाराज कहते हैं ऐसे व्यक्ति को पापी है और ऐसे व्यक्ति को ला करके तुम निश्चित नरक के अंदर डालना। और ऐसा करते हुए हिंसा न करे। और आगे बताया है कि परद्रव्य करता हुआ परद्रव्य लेकर के खुद तो मौज कर रहा है और उस व्यक्ति को रुला रहा है, जिसका पैसा लिया है उसको रुला रहा है, उसको परेशान कर रहा है। ऐसा पापात्मा को ला करके तुम निश्चित डालना। और एक बात और बताई गई है कि आप सब कुछ लेना लेकिन किसी की हाय मत, क्योंकि जिसका पैसा गया है उसकी हाय तुम्हें कहीं भी सुखी नहीं होने देगी। ध्यान देना, वो निरंतर कलपता रहेगा, उसकी हाय तो लगेगी। तुम कितना ही कुछ कर लो लेकिन कभी ना तुम किसी चीज में सफल हो सकते, ना परिवार में सफल हो सकते। और ऐसा कहा गया है कि जो पर द्रव्य लेकर के और अपनी मौज मस्ती करता है उसके घर में पितृदोष लग जाते हैं। और 12 वर्ष के अंदर में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि उसकी वंश वृद्धि रुक जाती है, संतानों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा परद्रव्य को रखने वाला शाकत है, पापी है। और हे दूतों तुम ला करके उसको नरक के अंदर डालना। आगे बताया कौन पापी? बोले हिंसा करे, वचन कटु भाषी, हिंसा रत रहता हुआ, किसी को वचन कटु बोलने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो है नरक का अधिकारी है। एक आगे बताया दे विश्वासघात जो करे, किसी को विश्वास दे करके और उसके साथ घात करने वाला व्यक्ति नरक का अधिकारी है।
देव विप्र संतन दुखदाई, जो देवताओं को दुखदाई, देवस्थान को दुखदाई, विप्रों को दुखदाई, संतों को दुखदाई और पराई निंदा ही निंदा करता रहता है और अपनी बड़ाई करता रहता है। कई लोगों की आदत नहीं होती, अरे उसने क्या किया है, जो कुछ किया सो मैंने किया है, पर निंदा करे अपनी बड़ाई। जो दूसरे की तो निंदा ही निंदा करता रहता है और अपनी ही बड़ाई करता रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, नरक का अधिकारी है। और आगे बताया गया है कि अकारण ही क्रोध करने वाला, अकारण ही क्रोध करने, बिना मतलब के क्रोध करता रहता है, वो नरक का अधिकारी है। और अकारण ही अहंकार करने वाला, परमात्मा ने जो कुछ हमें उपलब्ध कराया है, जो कुछ हमें उपलब्ध कराया है, उसमें किसकी कृपा है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन उस उपलब्धि को, जो कुछ मिला हुआ है, उसको अपना मान ले कि मैंने किया, मैंने किया। और रामचंद्र जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में सूत्र दिया है कि मैं बड़, मैं बड़, मैं बड़ा, मैं बड़, मैं बड़, मैं बड़ा और मुझसे बड़ा, मैं बड़, मैं बड़, मैं बड़ा और मुझसे बड़ा न कोई, और मैं ऐसा मंदिर रचूं कि सबसे ऊंचा सोए, और सबसे ऊंचा सोए होड़ मेरी कौन करे। मैं ऐसा मकान बनाऊं, ऐसा मकान बनाऊं कि मेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता। एक बहुत प्यारी उपनिषदों के अंदर एक बहुत प्यारी कथा आती है, जानते हैं, उपनिषदों में बहुत प्यारी कथा आती है कि एक बार एक नदी के किनारे, मैंने पहले भी शायद ये दृष्टांत आपको सुनाया होगा कि नदी के किनारे एक साधक, एक महात्मा रहते थे। और महात्मा रहते थे तो उन महात्मा के पास एक कोई साधक पहुंचा और उस साधक ने कहा, महाराज मैं आपके पास रहना चाहता हूँ और साधना करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि देखो भाई, मेरे यहाँ और तो सब कुछ है, लेकिन भोजन तुम्हें अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, भोजन तुम्हें अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, भोजन अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज मैं कर लूँगा। अब वो महात्मा चावल खाते थे तो वो चावल पकाने लगा और महात्मा भोजन कर ले, उसके बाद में जो बचता था वो करने लगा और नदी किनारे बैठ करके और साधना भजन करने लगा। कुछ समय के बाद में एक दूसरा साधक और आ गया, दूसरा साधक और आया। उसने कहा मैं भी रहना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा भी देखो, हमारे यहाँ बस हमारे पास इतनी भोजन की व्यवस्था है कि हम 2 जने खा सकते हैं, चावल पकाते हैं, खाते हैं। तो उस दूसरा जो व्यक्ति आया उसने कहा महाराज जब चावल पकते हैं ना और उसका जो माड़ निकलेगी, पानी निकलेगा, वो मुझे दे देना, वो खा करके मैं साधना करूँ। ठीक है, रहो, तुम भी रहो। फिर रहा, तीसरा एक और आ गया। उसने कहा भाई, बोले रहो तुम, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें कंदमूल फल खाना लाना पड़ेगा यहाँ, और मांड भी खत्म, चावल भी खत्म। बोले मैं जंगल में से ले आऊंगा फल और खा लूंगा। बोले तुम भी रहो। फिर चौथा आ गया। उसने कहा मुझे ये वृक्षों के पत्ते खा करके गुजारा कर लूंगा, मैं भी रहूंगा। अब वो गुरु के सानिध्य में चारों के चारों रहने लगे, साधना करने लगे, समय पा करके, और गुरु ने अपनी देह का त्याग कर दिया। गुरु के देह की त्याग हो गई और वो चारों वहां रह रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर पर आया था उसको कहा कि अब गुरु तो चले गए तो गुरु की जगह पर तुम हो, गुरु का स्थान तुम्हारा है। बोले ठीक है। और वो तीनों ही उसको माने, पहले को माने। अब ऐसे करते करते उन चारों की साधना चल रही। कुछ समय के बाद एक दिन आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है कि एक पहले साधक
अब तुम्हारी साधना परिपूर्ण होने को आई है और कल ठीक 11 बजे तुमको लेने के लिए विमान आएगा। तुमको लेने के लिए विमान आएगा तो तुम तैयार रहना। 11 बजे विमान आने वाला है तो तुम तैयार रहना। उसने कहा ठीक है। अब वो अपनी कुटिया में से निकल करके नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। अब नदी किनारे जाकर के बैठा है कि विमान यहीं आएगा। इतने में क्या हुआ, विमान आने में अभी देरी है, 10 बजे 11 बजे विमान आने वाला है और 10 बजे है। और उसने क्या देखा कि पानी में से एक कछुआ निकला। पानी में से एक कछुआ निकला। समझाने के लिए उपनिषद में बड़ी प्यारी कथा है कि कछुआ पानी में से बाहर निकला और आकाश में एक कौवा मंडरा रहा है। कछुआ छोटा है और वो कछुआ जब निकला तो आकाश में वो कौवा जो मंडरा रहा है, वो कौवा उस कछुए को चोंच मारने लगा। अब ये वो पहला साधक जो है बैठा बैठा सारा दृश्य देख रहा है। उसने सोचा मेरा स्वर्ग जाने का समय है और ये कौवा इस कछुए को मार डालेगा, चलो मैं इसको बचाता हूं। तो अपनी चद्दर लेकर के और कौवे को ऐसे वो उड़ाने लगा। लेकिन कौवे को उड़ाने का उसका क्रम रहा, लेकिन नीचे उसने देखा नहीं। नीचे कौन? कछुआ था। अब उस कछुआ, छोटा कछुआ, और उस कौवे को उड़ाने के चक्कर में नीचे की तरफ देखा नहीं और वो चद्दर में कौवा फंस गया और पांव के नीचे कछुआ कुचला गया। कौवा भी मर गया और कछुआ भी मर गया, दोनों मर गए। उसने सोचा मैं एक को बचाने के लिए गया था और दूसरा भी मर गया, कछुआ भी मर गया। कछुए को बचाने के लिए गया था तो कौवा भी मर गया, कछुआ भी मर गया। क्या करें, मर गया। और ठीक है, और विमान आया। विमान आया तो विमान में बैठ करके और वो भगवान के दरबार में जब पहुंचा तो भगवान तो बड़े नाराज हो रहे उससे। बोले क्या हुआ भगवान? बोले हुआ क्या, तुम्हारे से मेरे यहाँ आने से कुछ क्षणों पहले ही तुम्हारे से दो जीवों की गहनो कर्मणो गति, तुमसे दो जीवों की हिंसा हो गई, दो प्राणियों की हिंसा हो गई, इसलिए जाओ, तुम्हारे को कम से कम 10 साल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। और उसको नरक में भेज दिया गया। अब वो नरक में चला गया। कुछ दिन बाद में 1-2 साल व्यतीत हुए होंगे और वो एक दिन फिर आकाशवाणी होती है। सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का जो साधक था ना, जो चावल की मांडी खा करके रहता था, उसके लिए आकाशवाणी होती है, ए दूसरे नंबर के साधक सावधान रहना, कल 11 बजे तुम्हें लेने के लिए विमान आएगा, तुम सावधान रहना, तैयार रहना। उसने कहा पहले ये तो बता दो कि मेरे से बड़े जो थे मेरे गुरुजी, उनका क्या हुआ? आकाशवाणी होती है, उनका क्या होना है? मरने, मेरे यहाँ भगवान के यहाँ आने से पहले, मरने से पहले उनसे दो प्राणियों की हिंसा हो गई और हिंसा हो गई इसलिए वो 10 साल के लिए। उसने कहा अच्छा ठीक, सुन लिया। 10 बजे जाकर के वो भी नदी किनारे बैठ गया। नदी किनारे बैठा, 11 बजे विमान आने वाला था और नदी किनारे जाकर के वो बैठ गया। अब क्या हुआ कि वही दृश्य पैदा होता है, पानी में से कछुआ निकला, आकाश में कौवा मंडरा रहा है। इसने देखा कि बचाने के चक्कर में मेरे गुरुजी नरकों में पड़े हुए हैं, मरो तो मरो, कुछ भी करो,
मुझे क्या लेना देना, और आंखें बंद करके बैठ गया। और उस कौवे ने उस कछुए को मार दिया। विमान तो आना था 11 बजे, तो विमान तो आया ही सही, और विमान में बैठ करके गया तो भगवान तो बहुत नाराज हो रखे, परमात्मा बहुत नाराज। उसने कहा क्या हुआ महाराज? अरे बोले तेरे सामने वो जीव की हिंसा हो रही थी और तो जीव हिंसा को बचा ना सका, और उस कौवे ने उस कछुए को मार दिया, और तो सक्षम था। ध्यान देना, इसलिए कहा गया है कि हिंसा करना भी नहीं और हिंसा होते हुए देखना भी नहीं, और हिंसा हो रही है और परमात्मा ने तुम्हें लायक बनाया है, तो उस हिंसा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जैनों के अंदर जीव दया बड़ी काम करती है। वो कहीं जैसे वो मैंने देखा मुंबई के अंदर कि वो पक्षियों को कोई बंदी बना लेता है ना, पक्षियों को, तो वो जैन लोगों ने एक जीव दया समिति करके मुंबई में मैं 2 साल रहा, तो मैंने देखा जीव दया करके समिति, तो वो लोग आते हैं जिन्होंने पक्षियों को बंदी बनाया है, उनको पैसा दे दे करके और उन पक्षियों को मुक्त करते हैं। ध्यान देना, कभी भी किसी भी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पोपट पालते हैं ना लोग, उसको भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। तुमको सब कुछ खिलाते रहे और एक ही कमरे में बंद कर दे तो बोलो ना। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया ना 14 दिन के लिए, मालूम है, कोई मिलने आ रहे नहीं, हाँ बोलो तो सही, और खाना भी बाहर से रख के चले जाते, दरवाजे के बाहर भोजन रख के चले जाए, कमरे में क्वारंटाइन। जरा सोचो कि 14 दिनों में लोग कई तो माइंड से डिस्टर्ब हो गए। इसलिए क्या देखे मैंने कि माइंड से डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि 14 दिनों में ना कोई बोलने वाला, और सारे घर वाले भी, यहां तक मैंने देखा कि घर वाली भी कहती है तुम दूर रहो, और घरवाली को घरवाला कहता है तुम दूर रहो। क्यों? 14 दिनों में माइंड से डिस्टर्ब हो गए कई लोग, तो 14 दिनों में लोगों की हालत खराब हो गई। अब जरा एक ही कमरे में बंद का बंद रहे वो, और 14 दिनों में उसकी हालत खराब हो गई। अब पिंजरे में किसी को तुम बंद कर दो, अच्छा से अच्छा खिलाओ, लेकिन पिंजरे में बंद किया हुआ प्राणी कितना दुख का अनुभव करता होगा। वो तो मुक्त आकाश में उड़ने वाला, और उसको तुम पिंजरे में बंद कर दो। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है, कई लोग भागवत कथा कराते हैं ना तो पोपट ले आते हैं। लोग समझते नहीं है, मूर्खता के कार्य। ध्यान देना, पिंजरे में पोपट ले आए, मेरी कथाओं में मैंने कभी नहीं रखवाया, और अगर कोई लेकर के भी आया तो मैंने उनको छोड़ दिया, और मैंने कहा हो गया 7 दिन तो रखो। मैंने कहा 7 दिन भले तुम रख लो, लेकिन 7वें दिन उसको पिंजरे में से मुक्त करना होता है। ये मूर्ख लोगों ने, पता नहीं किन पंडित लोगों ने ये से बता दी, बोले कथा में पोपट चाहिए। अब मैं तो इतने शास्त्र पढ़े, इतने सारे शास्त्र पढ़े, कहीं नहीं लिखा कि भागवत कथा में पोपट रखना चाहिए। अब पता नहीं किन्ने ऐसी शिक्षा दे दी कि भागवत कथा हो तो पोपट जरूर रखना चाहिए। अब वो जिंदा पोपट नहीं तो वो पुतला ही लगा देते हैं, कहीं कहीं देखा ना, वो लटका देते हैं, उसका कपड़े का ही लगा देते हैं, बोले उसमें पोपट चाहिए। अब पता नहीं किन मूर्खों ने ऐसी परंपराएं बना दी। अरे भागवत कथा में तो खुद वक्ता जो कथा कर रहा है वही सुखदेव है, किसी और सुखदेव की जरूरत नहीं। और पक्षियों को जो बंदी बना देते हैं, पक्षियों को बंदी कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम्हें बंदी बना करके तुम्हें कैसा लगेगा? और ध्यान देना, पक्षियों को जो लोग बंदी, मैंने एक जगह शास्त्र में पढ़ा है कि जो लोग पक्षियों को बंदी बना करके रखते हैं ना,
उनको किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी बिना किसी इल्जाम के जेल में जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, बेचारे ने कुछ नहीं करा, पता नहीं कोई केस इस पे साबित हो गया और वो जेल में पड़ा हुआ है। कारण यह है कि इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कहीं न कहीं पक्षियों को कैद किया है। इसलिए पक्षियों को मुक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पक्षियों को मुक्त करना भी चाहिए, मुक्त करवाना भी चाहिए। हमारे सामने अगर हिंसा हो रही है तो उस हिंसा को रोकना चाहिए। तो भगवान तो बड़े नाराज, भगवान ने कहा रे तेरे सामने उस कौवे ने उस कछुए को मार दिया और तू आंखें बंद करके बैठा रहा। जा, तेरे को 20 साल के लिए, कितने साल के लिए रह जा? 20 साल के लिए तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तो 20 साल के लिए तेरे को भेज दिया, उस 20 साल के लिए जेल में नरक के अंदर भेज दिया। थोड़े दिन व्यतीत हुए और वो तीसरे नंबर का जो साधक था ना, उसके लिए आकाशवाणी होती है, तीसरे नंबर का साधक तैयार रहना, कल तुमको लेने के लिए विमान आने वाला है। उसने पूछा पहले ये तो बताओ कि मेरे गुरुजी और मेरे दादा गुरुजी की क्या हालत है? बोले गुरुजी तुम्हारे 20 साल के लिए नरक में गए हैं और दादा गुरुजी 10 साल के लिए नरक में गए। बोले क्यों? बोले एक बचाने के चक्कर में दोनों प्राणियों की हिंसा हो गई और दूसरे ने बचाने की कोशिश नहीं करी और इसलिए उसको 20 साल के लिए नरक में गया है। उसने कहा ठीक है। 11 बजे विमान आना था, 10 बजे जाकर के बैठा और दृश्य वही पैदा हुआ। पानी में से कछुआ निकला, आकाश में कौवा मंडरा रहा है। तो इसने कहा कि मैं क्या करूं? तो कोशिश उसने करी और धीरपाई से उसने अपनी चादर लेकर के कौवे को भगा दिया। कौवा उड़ गया, चला गया। वहां हिंसा करने आया था लेकिन कौवा उड़ के चला गया और धीरपा से उसने कछुए को लेकर के पानी में छोड़ दिया। कछुआ पानी में चला गया और कौवा आकाश में उड़ गया। इसने सोचा मैं जो काम मेरे गुरुजी नहीं कर पाए, जो काम मेरे दादा गुरुजी नहीं कर पाए, वो काम बंदे ने कर दिया। क्या हो गया? आई एम समथिंग, अहंकार आ गया। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे गुरु भी नहीं कर पाए, दादा गुरु नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया। बस अहंकार हो गया और बैठा है बड़ा अहंकार लेकर के। अब तो भगवान के यहाँ जाऊंगा तो भगवान तो हार फूल लेके तैयार मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु ने नहीं किया वो हमने कर दिया। लेकिन हमसे जो कुछ, मैंने कहा ना, हमसे जो कुछ भी होता है उसमें माता पिता की कृपा है, हमसे जो कुछ भी होता है हमारे सदगुरु की कृपा है, और हमसे जो कुछ भी होता है परमात्मा की कृपा है। ऐसा करके चलेंगे तो कभी अहंकार। इसलिए रामचंद्र जी महाराज के सूत्रों को याद रखना कि जो कुछ करता राम जी और मैं तो करता राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ मान। राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक। लेकिन इस तीसरे साधक में बड़ा अहंकार हो गया, अहंकार से भूल गया। विमान आया, विमान में बैठ करके परमात्मा के यहाँ पहुंचा। परमात्मा तो बड़े आंख बबूला हो रहे थे। इसने कहा महाराज क्यों आंख बबूला हो रहे हो? मैंने तो वो काम करके दिखाया जो मेरे गुरुजी नहीं कर पाए, मेरे दादा गुरुजी नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा इसीलिए तेरे अंदर अहंकार हो गया है और मरने से पहले तेरे अंदर अहंकार हुआ और तू अपने गुरु को भी छोटा समझ रहा है, अपने दादा गुरु को भी छोटा समझ रहा है कि वो नहीं कर सके, वो मैंने कर दिखाया। इसलिए बंदे 40 साल के लिए, इतनी
40 साल के लिए नरक की यातना भोगो तुम। उसने कहा गजब। बोले अहंकार नहीं होना, और ध्यान देना जो कुछ हमसे होता है उसमें माता पिता की कृपा का अनुभव करो कि माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। जाओ 40 साल के लिए नरक की यातना भोगो। और अब बच गया चौथा आदमी, और चौथे के लिए आकाशवाणी होती है कि तैयार रहना, कल 11 बजे विमान आने वाला। वो तैयार है, उसको मालूम भी है कि क्या होना है, लेकिन वो गुरु दादा गुरु और अपने परदादा गुरु हो गए ना, तो बोले सब का देख लिया, सुन लिया कि हाँ ये हुआ है। लेकिन वो वहाँ जाके बैठा, और जाके बैठा, कछुआ निकला, कौवा मंडरा रहा है, कछुए को उसने बहुत धीरपाई से पानी में छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया, और कौवे को उसने आकाश में उड़ा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करके और भगवान को कहे मेरे मालिक ये सब कुछ जो हुआ है मुझसे नहीं हुआ है, ये मेरे गुरुओं का प्रताप है, ये तेरी कृपा का प्रताप है, तेरी कृपा से मुझसे ये हो गया। ये परमात्मा ये काम तो कोई भी कर सकता था, लेकिन तूने मुझे निमित्त बना करके और मेरे द्वारा करवा दिया। मेरे मालिक तेरी जय हो, जय हो। ऐसा करता हुआ विमान में आ जा करके बैठा। विमान में बैठा तो भगवान के द्वार पर पहुंचा, तो भगवान तो द्वार के ऊपर फूलों की माला लिए हुए खड़े हैं। अब पधारो मेरे प्यारे, तेरे गले में माला पहनाता हूँ। बोले माला तो पहन ली। बोले तू मेरे यहाँ का अधिकारी है, हाँ मेरे वैकुंठ में तू आ। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं आना। क्यों? अरे मेरे गुरुजी नरक में पड़े हैं, मेरे दादा गुरुजी नरक में पड़े हैं, मेरे परदादा गुरु नरक में पड़े हैं, मैं यहाँ वैकुंठ में रह करके क्या करूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे भी वहीं भेज दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें नरक में नहीं भेजा जा सकता। बोले मुझे तो मेरे गुरुओं के साथ ही रहना है, और मुझे अगर नरक में नहीं भेजा जा सकता तो उनको तो यहाँ बुलाया जा सकता है ना। मेरे प्रभु उनकी सजाओं को माफ कर दो, उनको यहाँ ले आओ। ऐसा जो प्राणी होता है वो पुण्यात्मा होता है, जिसमें अहंकार नहीं है, परमात्मा का समर्पण है, तो जीवन मिला। यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति नरक का अधिकारी है, लेकिन समर्पण वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है। तो ये जीवन मिला है, तो इस जीवन के अंदर हम जितना भगवान का भजन करके और भगवान को कहे कि मैं करता नहीं, मेरे परमात्मा तू करता है, ये भाव सिखाइए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कर लो प्रभु का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कर लो
बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। कर लो प्रभु का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है शिथिल अंग होंगे सारे हमारे, शिथिल अंग होंगे सारे हमारे, कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे। कर लो हरि का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। आया है उसको जाना पड़ेगा, आया है उसको जाना पड़ेगा, नहीं इसमें कुछ भी कसर धीरे धीरे, नहीं इसमें कुछ भी कसर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे। कर लो प्रभु का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। बुराई से मन को तुम अपने हटा ले, बुराई से मन को तुम अपने हटा ले, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे। कर लो प्रभु का, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर
धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे। तो यमराज महाराज अपने दूतों से और भी लक्षण बताएंगे कि जिनसे पापों से व्यक्ति कैसे बच के रहे और पापी व्यक्ति कैसे उन पापों को करते रहते हैं और साधक व्यक्ति उन पापों से कैसे बच सकते हैं, वो चर्चाएं कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी बोली को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आइए भाव और प्रेम के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांटने की व्यवस्था लगाएं। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज